नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। संसद के सत्र के बीच एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने सोमवार को लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सियासत का तापमान बढ़ा दिया। मामला जुड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान से और इसकी शुरुआत हुई दिल्ली के रामलीला मैदान से। रविवार को कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एसआईआर के खिलाफ एक रैली आयोजित की। बीजेपी का आरोप है कि इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के सम्मान पर सवाल है। यही मुद्दा सोमवार को संसद के दोनों सदनों में गूंजा। बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया, तो वहीं कांग्रेस की रैली और वहां दिए गए बयानों को लेकर सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये कहा कि सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से इस बयानबाजी पर जवाब देने और कांग्रेस से माफी मांगने की भी मांग की है। उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि वो इस मुद्दे पर जो पीएम है उनसे माफी मांगे। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि राजनीतिक विरोध की भी एक सीमा और एक तहजीब होती है। मामला यही नहीं रुका। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस लगातार अपनी भाषा और आचरण से राजनीति का स्तर गिरा रही है। उनका कहना था कि रामलीला मैदान की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। जेपी नड्डा ने ये कहा कि इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की इस रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी प्रतिक्रिया दी। जोशी ने यह कहा कि रैली एसआईआर के खिलाफ थी, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है उस पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर एसआईआर की बात हो ही रही है तो उसे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर लागू किया जाना चाहिए। जोशी के मुताबिक कांग्रेस को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने संगठन में झांक कर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के अपमान के आरोप, माफी की मांग और सत्ता पक्ष का आक्रामक रुख, इन सब के बीच संसद की कार्यवाही सियासी बहस का अखाड़ा बनती नजर आई। तो आखिर ये पूरा विवाद क्या है, संसद में किसने क्या कहा और इस मुद्दे पर आगे सियासत किस दिशा में बढ़ेगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली से ये विवाद शुरू हुआ। ये रैली एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया और कहा कि इससे राजनीति का स्तर नीचे गया है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को संसद का माहौल गरमाया। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया, इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये मुद्दा उठाया। किरेन रिजिजू ने कहा कि सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई भाषा संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने नेता विपक्ष से इस बयानबाजी पर जवाब देने और माफी मांगने की मांग की। सरकार की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक विरोध की भी एक सीमा होती है। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया, इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार अपनी भाषा और आचरण से राजनीति का स्तर गिराया है। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया जो लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। नड्डा ने साफ कहा कि इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।
कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। राहुल गांधी की रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी प्रतिक्रिया दी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये रैली एसआईआर के खिलाफ थी, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया तो उस पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर की बात हो रही है तो इसे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर लागू किया जाना चाहिए। जोशी का कहना था कि कांग्रेस को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने संगठन में झांक कर देखना चाहिए। पहले ही कहा कांग्रेस पार्टी में इसमें तो एसआईआर होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर उठे आरोपों ने संसद की कार्यवाही को राजनीतिक बहस में बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सत्ता पक्ष ने कांग्रेस से माफी की मांग की है। वहीं कांग्रेस की रैली और उसके बयानों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल मामला सियासी बयानबाजी के दौर में है और आगे इस पर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। तो प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर उठे आरोपों ने संसद के दोनों सदनों को सियासी बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। लोकसभा हो या राज्यसभा, सत्ता पक्ष ने एक सुर में कांग्रेस से माफी की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन भाषा और मर्यादा एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। किरेन रिजिजू से लेकर जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी तक सरकार की ओर से यह संदेश साफ दिया गया कि प्रधानमंत्री के सम्मान का मुद्दा किसी एक दल का नहीं बल्कि संवैधानिक पद की गरिमा से जुड़ा एक सवाल है। वहीं कांग्रेस की रैली और वहां दिए गए बयानों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। मामला अब संसद के भीतर से निकलकर सियासी बयानबाजी के दौर में भी पहुंच चुका है। फिलहाल ये विवाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है, लेकिन आगे इस पर कांग्रेस क्या रुख अपनाती है, माफी की मांग पर क्या फैसला होता है और संसद की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है, इन सभी सवालों पर देश की नजर बनी रहेगी। संसद में बहस जारी है, सियासत गर्म है और मर्यादा बनाम बयानबाजी की ये जो टकराहट है अभी थमती नजर नहीं आ रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।